एंड वेलकम टू बायो क्लास। और आज हम पढ़ेंगे मोनोकॉट और डाइकॉट, मतलब मोनोकॉटिलिडॉन और डाइकॉटिलिडॉन के रूट सिस्टम के बारे में। इस चैप्टर में एनाटॉमी स्ट्रक्चर के चैप्टर में आपने टिश्यू के बारे में कंप्लीट पढ़ चुके हैं, जिसमें हम परमानेंट टिश्यू और जिसमें ग्राउंड टिश्यू और वैस्कुलर टिश्यू के बारे में आप क्लियर मतलब सारे टॉपिक्स को हमने स्टडी कर लिया हुआ है। अब हमको जानना है कि मोनोकोटिलिडॉन और डाइकोटिलिडॉन के रूट सिस्टम में टिश्यू के जो अरेंजमेंट होते हैं वो कैसे होते हैं। ठीक है, तो अगर आप बुक में देखोगे तो आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो मैं स्ट्रक्चर के थ्रू आपको समझाती हूँ, इसके कैरेक्टर्स, इसके फीचर्स और स्ट्रक्चर, ये तीनों एक साथ हो जाएगा और आपको इसके नोट्स बनाने हैं। तो इम्पॉर्टेंट इसमें ये आता है कि मोनोकोटिलिडॉन और डाइकोटिलिडॉन के जो रूट में टिश्यू सिस्टम होते हैं उनको, तो अभी मैं फ़िलहाल जो डायग्राम बना रही हूँ वो डाइकॉट रूट की हैं। तो डाइकॉट रूट के जो ये एपिडर्मिस होता है, ये जो आउटर लेयर होते हैं, आउटर लेयर में ये जो आपको फाइबर्स दिखाई दे रहे हैं, ये फाइबर होते हैं रूट हेयर। रूट हेयर, रूट हेयर का इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये होता है, रूट हेयर का इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये होता है कि ये क्या करते हैं कि एब्जॉर्व करते हैं वाटर मिनरल को सॉइल से। ठीक है, वो सॉइल से एब्जॉर्व करेंगे और ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस करते हैं। साथ ही साथ ये पैरेन्काइमा टिश्यू और फिर उसमें वैस्कुलर बंडल तक इन्हें क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो इनका इम्पॉर्टेंट वर्क यही होता है। डाइकोट में बहुत सारे रूट हेयर दिखाई देते हैं। रूट हेयर सबसे ज़्यादा जो एपिडर्मिस में बने होते हैं वो डाइकोट रूट में आपको दिखाई देंगी। तो रूट हेयर के बाद यहाँ पर सेल्स के इस तरीके से बंचेस दिखाई देते हैं, जिसको हम ये बहुत ही मतलब ये सिंगल लेयर के एक बोलते हैं कि सिंगल लेयर टिश्यू होते हैं। जो सिंगल लेयर टिश्यू होते हैं हम इनको एपिडर्मिस बोलते हैं। और ये एपिडर्मिस आपके पैरेन्काइमा टिश्यू के बने हुए होते हैं। ठीक है, एपिडर्मिस ये बहुत ही थिन लेयर होता है, बोल सकते हैं इसको सिंगल लेयर के, सिंगल लेयर जो पैरेन्काइमा टिश्यू के होते हैं। आपको मालूम है कि पैरेन्काइमा टिश्यू ऑलमोस्ट सभी प्लांट के ऑल बॉडी में या फिर ऑल जितने भी प्लांट के पार्ट्स हैं उनमें सभी में प्रेजेंट होता है पैरेन्काइमा टिश्यू। और ये एक तरह का आपका जो ये पैरेन्काइमा टिश्यू होता है वो लाइव सेल होता है ना, ये डेड सेल नहीं होते हैं। और ये जनरली बार बार डिवाइड होते हैं और ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो एपिडर्मिस जो बहुत ही सिंगल लेयर के होते हैं वो पैरेन्काइमा टिश्यू के बने हुए होते हैं। उसके बाद इनमें टिश्यू के इस तरीके के स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये है कोलेनकाइमा टिश्यू के। कोलेनकाइमा टिश्यू या कोलेनकाइमा सेल के बंचेस होते हैं जो इनके बीच में एक चीज़ याद रखना कि इनके बीच में इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होता है, डू नॉट हैव अ इंटरसेल्युलर स्पेस। तो आप यहाँ पे ब्रैकेट में भी लिख सकते हो कि इसमें इंटरसेल्युलर स्पेस क्या होता है, एब्सेंट होता है। यहाँ तक क्लियर हुआ। ठीक है, अब इसके बाद जो हम यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ दिखाई देता है या फिर एंडोडर्म। ठीक है, अगर एपिडर्मिस के बाद मेसोडर्मिस, ये वाला पार्ट जो है मेसोडर्म का है। मेसोडर्म के बाद जब हम एंडोडर्म की ओर बढ़ते हैं तो एंडोडर्म में इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देता है जो स्पेरिकल होता है और साथ ही साथ एक सिंगल लेयर टिश्यू से सराउंडेड होता है। क्लियर हो रहा है। ये जो सिंगल लेयर है इसे हम पेरिसाइकल ये जो सिंगल लेयर है ये होता है एंडोडर्मिस या एंडोडर्म, जो कि कैस्पेरियन सेल्स के
अरेंजमेंट से बनता है। क्लियर हो रहा है? कैस्पेरियन सेल का जो बंचेस होते हैं या फिर हम टिश्यू को बोलेंगे सबेरियन। ठीक है, कई बार क्वेश्चन 1 मार्क्स का आता है कि कैस्पेरियन सेल के जो बंचेस होते हैं उनको क्या कहा जाता है, तो वो सबेरियन होता है। जनरली ये एंडोडर्म के जो सिंगल लेयर होते हैं उनको फॉर्म करते हैं। अब इनकी जो फंक्शन होती है, याद रखना, ये कभी भी वाटर को अंदर नहीं जाने देते, मतलब वाटर के फ्लो को रोक देते हैं। ठीक है, कभी भी ये वाटर के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प नहीं करेंगे, ये अंदर नहीं जाने देते। तो जनरली इसके बाद जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा वो इस तरीके से इलॉन्गिनेशन टिश्यू के दिखाई देंगे, ये इस तरीके से काफ़ी लंबे सेल्स होते हैं ये। ठीक है, ये जो होता है सेल्स, इनका अरेंजमेंट अगर देखा जाए तो इन्हें हम कहते हैं पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल का जो अरेंजमेंट होता है वो रेडिकल होता है। अगर डाइकोट रूट में जो टिश्यू या फिर सेल्स के अरेंजमेंट की बात करें तो वो पूरे के पूरे अरेंजमेंट रेडिकल होते हैं। क्या होते हैं? रेडिकल अरेंजमेंट के होते हैं। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जितने भी डाइकोट में टिश्यू या सेल्स के अरेंजमेंट होंगे वो रेडिकल होंगे। क्लियर हो रहा है? यहाँ पे रेडिकल होंगे। तो ये जो आपको इलॉन्गिनेशन सेल्स दिखाई दे रहे हैं, उनके बंचेस दिखाई दे रहे हैं, उनको हम पेरिसाइकल्स कहते हैं। और पेरिसाइकल के जस्ट बाद यहाँ पे प्राइमरी वेस्कुलर बंडल आपको दिखाई देता है। प्राइमरी वेस्कुलर बंडल के जो अरेंजमेंट होते हैं वो 4 जाइलम एंड फ्लोएम के कंसिस्ट इसमें दिखाई देता है। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ 4 नंबर ऑफ 4 जाइलम एंड फ्लोएम। तो वेस्कुलर बंडल में आपको मतलब 4 अरेंजमेंट 4 नंबर्स ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम दिखाई देंगे। जाइलम, फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम। इसमें क्या होगा, आपका रेडिकल अरेंजमेंट होता है कंप्लीट फॉर्म में, और ये 4 नंबर्स पे दिखाई देंगे। साथ ही साथ इनके जो बीच में जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में जो टिश्यू होता है वो टिश्यू होता है, ये जो आपको साइड में मैं बनाते हुए दिखा रही हूँ, इस टिश्यू को हम बोलते हैं कंज्यूकेटेड टिश्यू। कंजुगेटेड टिश्यू जो होते हैं ये जनरली नरिशमेंट का काम करते हैं, मतलब कि ये जाइलम एंड फ्लोएम के नरिशमेंट न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे, उनके नरिशमेंट में हेल्प करते हैं। साथ ही साथ ये क्या करेंगे, सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो कंजुगेटेड टिश्यू का जो कंप्लीट फॉर्म होता है उसको हम क्या कहते हैं, कैम्बियम कहते हैं। याद रखना, जो कंप्लीट फॉर्म होगा उसको हम कैम्बियम कहेंगे। तो कैम्बियम अगर डाइकोट प्लांट में ही प्रेजेंट होता है, क्योंकि कैम्बियम अगर प्रेजेंट है वेस्कुलर बंडल में तो वो हमेशा सेकेंडरी ग्रोथ, मतलब कि वो प्राइमरी वेस्कुलर बंडल से सेकेंडरी वेस्कुलर बंडल फॉर्म करने के लिए कैपेबल होता है। अगर कैम्बियम नहीं है, मतलब कि कंजुगेटेड टिश्यू कैम्बियम का फॉर्म नहीं करते हैं, जिसको हम कॉटेक्स बोलते हैं, तो उनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं देखने को मिलता है, जैसे कि मोनोकॉट। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो यहाँ पे बीच में जो अरेंजमेंट होता है वो बहुत ही थिक होते हैं, है ना, और बहुत स्मॉल साइज के दिखाई देते हैं, जिसको हम पित्त कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हुआ? तो यहाँ पे एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, जो डाइकोट रूट हैं उनके जो सेल्स का या टिश्यू का अरेंजमेंट होता है वो रेडिकल होता है। जो एपिडर्मिस में देखा जाए इस तरीके से फाइबर स्ट्रक्चर, उसको हम रूट हेयर बोलते हैं, जो ट्रांसपिरेशन में हेल्प करता है। साथ ही साथ इनमें रूट हेयर हैं, जस्ट उनके नीचे एपिडर्मिस में जो लेयर होते हैं, जो सिंगल लेयर दिखाई देते हैं, वो पैरेन्काइमा टिश्यू के होते हैं। उसके बाद जो सेल्स का अरेंजमेंट होता है वो कोलेनकाइमा टिश्यू के होते हैं, जो डेड सेल होते हैं, और इनके बीच में इंटरसेल्यूलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता है। जस्ट कोलेनकाइमा टिश्यू के अरेंजमेंट के नीचे में प्राइमरी ग्रोथ या फिर सेकेंडरी ग्रोथ के पूरे वैस्कुलर बंडल आपको दिखाई देते हैं, जिसको हम एंडोडर्म कहते हैं।
आप याद रखना, सामने स्टार्टिंग में जो आपका सरफेस है वो एपिडर्मिस है, जहाँ पे कोलेनकाइमा टिश्यू है वो मेसोडर्म है, और जो वैस्कुलर बंडल कंटेन है वो आपका एंडोडर्म होता है। एंडोडर्म के जो सिंगल लेयर होते हैं वो कैस्पियन सेल के बने हुए होते हैं। कैस्पियन सेल के जो बंचेस होते हैं उनको सेबेरियन टिश्यू कहा जाता है। साथ ही साथ इसमें जो कैस्पियन सेल के जो लेयर है उसके नीचे में जो इलॉन्गिनेशन सेल्स होते हैं उनको हम पेरिसाइकल सेल या पेरिसाइकल टिश्यू कहते हैं। क्लियर हो रहा है। उसके बाद जो यहाँ पे सेकेंडरी या फिर प्राइमरी ग्रोथ आपको दिखाई देता है, मतलब कि पेरिसाइकल के जस्ट नीचे आपको वैस्कुलर बंडल के अरेंजमेंट दिखाई देंगे जो 4 नंबर पे होते हैं। मतलब जाइलम के बाद फ्लोएम, फ्लोएम के बाद जाइलम, फिर फ्लोएम, इस तरीके से आपको वैस्कुलर बंडल दिखाई देगा। साथ ही साथ जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में जो नरिशमेंट का काम करने वाले सेल्स होते हैं उनको हम कंजुगेटेड टिश्यू कहते हैं। कंजुगेटेड टिश्यू हेल्प करता है कैम्बियन फॉर्म करने में। ये कैम्बियन अगर इसमें बनते हैं तो ये सेकेंडरी ग्रोथ की ओर मतलब सेकेंडरी ग्रोथ के लिए कैपेबल हो जाते हैं। बीच में आपको टिश्यू के एक बंचेस दिखाई देंगे जो पिथ होते हैं, और ये हेल्प करते हैं वाटर ऑस्मोसिस प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो डाइकोट प्लांट के ये डायग्राम है, आप चाहो तो यहाँ पे पूरा कंप्लीट कर सकते हो। अब याद रखना, जो एंडोडर्म को घेरे हुए, ठीक है, पूरे सेल्स होते हैं इस तरीके से। एंडोडर्म को जो पूरा सेल घेरा हुआ होता है, मतलब सराउंडेड एक सेल का पूरा लेयर होता है, थिक लेयर, उसको हम कहते हैं पैरेन्काइमा टिश्यू। और ये पैरेन्काइमा टिश्यू पूरे के पूरे एंडोडर्म को सभी तरफ से घेर के रखते हैं। तो ये आप डायग्राम कंप्लीट बनाना, ठीक है। नाम आपको समझ आ गया। अब इसमें फंक्शन की बात करते हैं। तो फंक्शन बहुत सिंपल है। पहला, इनके टिश्यू का अरेंजमेंट क्या होता है? रेडिकल होता है। आप कंप्लीट लिखना, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, है ना। रेडिकल अरेंजमेंट दिखाई देता है, अरेंजमेंट दिखाई देगा। सेकंड, इनके जो वैस्कुलर बंडल होते हैं वो ओपन सिस्टम के होते हैं, ठीक है। ओपन सिस्टम के वैस्कुलर बंडल दिखाई देते हैं, मतलब कि इसमें ओपन सिस्टम का मतलब है ये 4 नंबर्स पे दिखाई देंगे। साथ ही साथ इनके जो इनमें कैम्बियन होता है। ओपन सिस्टम का मतलब है वो वैस्कुलर बंडल जिनमें कैम्बियन प्रेजेंट है। तो ये हमेशा ध्यान में रखना, कैम्बियम जिसमें प्रेजेंट है वो ओपन सिस्टम है, मतलब वो सेकेंडरी ग्रोथ करने के कैपेबल है। थर्ड, इसमें देखना, इसमें आपको जो रूट हेयर होते हैं वो बहुत ही नंबर्स, मतलब लार्ज नंबर ऑफ रूट हेयर इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हो लार्ज नंबर ऑफ रूट हेयर प्रेजेंट इन डाइकोट प्लांट। इन डाइकोट प्लांट, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हुआ, ठीक है। इसमें और भी फंक्शन है, जैसे आप इसमें कंजुगेटेड टिश्यू के बारे में भी बता सकते हो जो कैम्बियम फॉर्मेशन करता है। साथ ही साथ पेरिसाइकल के बारे में बता सकते हैं। एंडोडर्मिस में आप कैस्पियन सेल के बारे में भी इसमें फंक्शन या फिर इसके कैरेक्टरिस्टिक में मेंशन कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका डाइकोट प्लांट टोटल ख़त्म होता है। आपको डायग्राम पूरा कंप्लीट बनाना है। मैंने हाफ यहाँ पर छोड़ा हुआ है, उसको आप कंप्लीट करोगे। बाकी आपको सभी इसके फीचर्स स्ट्रक्चर के समझ आ गए। अब हमको मोनोकॉट पे देखना है। तो मोनोकॉट में एक चीज़ याद रखना है आपको, यहाँ पे जो रूट हेयर, लार्ज नंबर ऑफ रूट हेयर होते हैं जैसे डाइकोट में, मोनोकॉट में रूट हेयर को आप कम कर दो, मतलब कि लेस नंबर ऑफ रूट हेयर प्रेजेंट इन मोनोकॉट। क्लियर हो रहा है। मोनोकॉट की मैं बात कर रही हूँ। डायग्राम आप ऐसे ही बनाओगे, बस इसमें जैसे हेयर मैंने 4 बनाए हैं, आप एक ही बना दो, सिर्फ 1 हेयर रूट हेयर आप मेंशन करो। तो लेस नंबर ऑफ रूट हेयर इसमें प्रेजेंट होता है। पहला पॉइंट यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, लेस नंबर ऑफ रूट हेयर। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। सेकेंड में अगर देखें तो रूट हेयर के बाद हमारे पास जस्ट इसके नीचे जो एपिडर्मिस का सेल होता है वो सेम इसमें भी पैरेन्काइमा का होगा। इलॉन्गिनेशन जो हो रहा है वो कोलेनकाइमा के ही होंगे, ठीक है। साथ ही साथ
इनमें जो वैस्कुलर सिस्टम है, बस चेंजेस आता है वैस्कुलर सिस्टम में। वैस्कुलर सिस्टम में कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होता है, तो हम लिख सकते हैं कि नो कैम्बियम, देयर वॉज नो सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है। या फिर एब्सेंट कैम्बियम लिख सकते हो, देयर वॉज नो, है ना, क्रिएट सेकेंडरी ग्रोथ, ये भी लिख सकते हो आप, ठीक है। थर्ड पॉइंट अगर देखें तो इसमें जो नंबर ऑफ वैस्कुलर सिस्टम होते हैं, जैसे मैंने डाइकॉट में बताया नंबर ऑफ वैस्कुलर सिस्टम इसमें कितने थे, 4 थे। इसमें नंबर ऑफ वैस्कुलर सिस्टम कितने होंगे, 6 होंगे, नंबर ऑफ वैस्कुलर सिस्टम, वैस्कुलर सिस्टम या वैस्कुलर बंडल। फोर्थ पॉइंट अगर देखें तो इनमें जो पित्त होता है, जैसे इसमें स्मॉल और बहुत थिक थे, बहुत मोटे और बहुत छोटे छोटे साइज के दिखाई देते हैं, पर इसमें ये बड़े दिखाई देंगे आपको, इस तरीके के बड़े बनाने हैं पित्त, इस तरीके से। क्लियर हो रहा है, ये आपका पित्त। तो मोनोकॉट में जो पित्त के स्ट्रक्चर होते हैं वो बहुत ही लार्ज होते हैं और मोर डेवलप होते हैं, इसमें लेस डेवलप होते हैं, डाइकॉट में लेस डेवलप होते हैं। आप यहाँ पे पॉइंट दे सकते हो, चौथा पॉइंट, जो पित्त होता है वो क्या होता है, लेस मतलब थिक होते हैं, पित्त इज वेरी थिक एंड अनडेवलप्ड। और इसमें फोर्थ पॉइंट लिख सकते हैं, पित्त इज लार्ज एंड मोर या वेल डेवलप्ड। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। सेकंड, पित्त की बात करने के बाद ये इनका जो सिस्टम होता है, वैस्कुलर बंडल का जो सिस्टम होता है, 5 पॉइंट हमारा होता है, ये क्लोज सिस्टम होते हैं। क्लोज सिस्टम क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें कैम्बियम नहीं होता है, तो ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ आया, इसमें भी आप 5th पॉइंट कैम्बियम को लेकर लिख सकते हो, बहुत सारे पॉइंट बनते हैं, तो ये क्लोज सिस्टम के होते हैं। तो यहाँ पे आपके एनाटॉमी चैप्टर में रूट के जो टिश्यू अरेंजमेंट है वो क्लियर होता है। डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको मोनोकॉट डाइकॉट के पूरे फीचर्स लिखने हैं, जैसे मैंने लिखा हुआ है, मैंने शॉर्ट में लिखा है, आपको फुल कंप्लीट लिखना है, डायग्राम बनानी है और पूरी नेमिंग करनी है। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, याद रखना, डाइकॉट में जो जो चीज़ें थी, मोनोकॉट में बस रूट हेयर बहुत लेस होंगे, वैस्कुलर बंडल में पित्त डेवलप होते हैं, क्लोज सिस्टम होता है, 6 नंबर पे जो इनके वैस्कुलर सिस्टम होते हैं, और साथ ही साथ इनमें एक चीज़ प्रेजेंट नहीं है, कैम्बियम, क्योंकि मोनोकॉट में कभी भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है। तो याद रखिएगा। अब यहाँ पे आपका वीडियो कंप्लीट होता है, और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कॉल या मैसेज एनी टाइम कर सकते हो। मेक द नोट्स अकॉर्डिंग दिस वीडियो एंड सेंड मी।